हेलो बच्चों। आज मैं एकांकी संचय से संस्कार और भावना पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस पाठ में माँ संक्रांति काल की यानी कि पुराने विचारों की महिला हैं, जो संस्कारों की दास्तां में बंधी रहती हैं। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अविनाश और छोटे बेटे का नाम अतुल है। अविनाश ने अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध एक विजातीय लड़की से, जो बंगाली थी और नीच कुल की थी, वैसी लड़की से विवाह कर लिया था। माँ जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मानने वाली स्त्री थी, पुरानी परंपराओं को मान्यता देती थी। इसलिए वह अविनाश की पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाती है और अपने बेटे से अलग रहती है, अपने छोटे बेटे अतुल के साथ रहती है। अतुल की पत्नी उमा है, जो बहुत ही अच्छे विचारों वाली महिला है और सम्मिलित परिवार को बहुत ही महत्व देती है। कहानी शुरू होती है उमा से, जो पलंग पर लेटकर सोचती रहती है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ भी आता है जब हम किसी बात का विरोध करने लगते हैं। प्राण देकर भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करना यानी कि एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि न चाहते हुए भी जिन बातों का हम विरोध कर रहे थे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इतने में अविनाश की माँ चादर ओढ़े उमा के पास आती है और कहती है कि पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार हो गया था। तो उमा कहती है, अतुल ने तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको अविनाश की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? तो माँ कहती है कि वह कुमार के घर गई थी, जो उनका पड़ोसी है। तो उसके घर की मिसरानी ने उसे अविनाश के बीमार होने की खबर दी। सुनकर उनके पैर खिसक गए थे कि उसका बेटा बीमार रहा और इसकी सूचना मिसरानी के द्वारा यानी कि बाहर वालों के द्वारा दी जा रही है। माँ यह भी कहती है कि अविनाश की पत्नी ने उसकी खूब सेवा की। वह उसे दवाइयाँ देती थी, घर का काम करती थी और अकेले होने पर भी वह किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गई। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अविनाश को बचा लिया। माँ उमा से ये भी कहती है कि उसका बेटा मर कर बचा है। बचपन में जब कभी उसे एक खांसी भी हो जाती थी तो वह कई दिनों तक न खाती थी न पीती थी, सारी रात जागकर अपने बेटे की सेवा किया करती थी। उसके पति इस बात पर उन्हें डांटते थे और कहते थे कि बच्चों से इतना प्यार इतना मोह करना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। तब उमा माँ से कहती है कि भाई साहब को हुआ क्या था? माँ कहती है कि उसे जानलेवा बीमारी हैजा हो गया था, मर कर बचा है, 10 दिनों से ऑफिस भी नहीं गया। तो उमा कहती है कि अविनाश के बारे में अतुल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो माँ उमा से पूछती है कि वह कैसे बता सकता है, क्या वह वहाँ जाता है? तब माँ कहती है कि उनके बेटे हर बात में उसे देश धर्म और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। इनका बाप भी ऐसा ही था, एकदम निर्मम। जब अतुल छोटा था तब उसे भी बीमारी हो गई थी और उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तब भी उसके पिता शांत मन से उसके मृत शरीर को लिटाने के लिए जमीन पर से सामान हटा रहे थे। देखने वालों ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि कैसा बाप है जो बेटे के मरने पर भी नहीं रोता। ये हमेशा मुझे माया ममता में फंसी हुई कहकर मेरी निंदा किया करते थे। तब उमा गुस्सा होते हुए कहती है कि माता जी, इसमें आपका क्या दोष है? सारा दोष तो भाभी का यानी कि अविनाश की पत्नी का है। अविनाश की पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, उसे बंगाली लड़की और भाभी कह के ही संबोधित किया गया है। तो उमा भी अविनाश की पत्नी को भाभी कह के संबोधित करती है। फिर वह कहती है कि वह अविनाश की पत्नी को अच्छी तरह से जानती है। वह देखने में बहुत भोली लगती हैं, वह बहुत प्यारी है। जो उसे एक बार देख लेता है ना, उसे बार बार उसे देखने का मन करता है। माँ उमा से पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है?
तो उमा कहती है कि एक दिन आप दुखी हो रही थी और दोपहर के समय में आप सो रही थी। उस समय मैं उनसे मिलने उनके घर गई थी। उनके रूप को देखकर उमा चौंक जाती है और सोचने लगती है, बंगाली लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, ऐसा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उमा को देखते ही अविनाश की पत्नी उसे प्रणाम करती है और गले लगा लेती है। तब माँ उमा से कहती है कि उसने उन्हें कभी नहीं बताया कि वह उनसे मिल चुकी है। माँ के ऐसा कहने पर उमा कहती है कि वह बंगाली लड़की से मिलने नहीं गई थी, बल्कि लड़ने गई थी, क्योंकि माँ के दुख का कारण वही थी। यही बात उमा ने भाभी से कह भी दी थी। उमा की बात सुनकर भाभी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तब उमा गुस्से में कहती है कि यदि कसूर उसका नहीं है तो और किसका है? उसी की वजह से अविनाश भैया ने अपनी माँ को छोड़ दिया। यदि वह माँ और बेटे को मिलाना चाहती है तो अविनाश को छोड़कर चली जाए, क्योंकि माँ और बेटे को अलग करना पाप है। माँ का दिल तोड़ना अत्याचार है। इस पाप को दूर करने के लिए यदि उन्हें अपने प्राणों को भी देना पड़ता है तो वो भी कम होगा। तब अविनाश की पत्नी कहती है कि वह जानती है कि माँ और बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई रिश्ता होता ही नहीं है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए वह अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती। वह अपने पति से बेहद प्यार करती है और वह यह भी कहती है कि यदि कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो तो क्या तुम अतुल को छोड़ दोगे? तो उमा चिल्लाते हुए कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह अपने पति को क्यों छोड़ेगी, क्योंकि वह अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है और वह अपने पति के बिना रह भी नहीं पाएगी। यह सुनकर भाभी हंसने लगती हैं और कहती है कि अभी तो आई हो और आते ही इन बातों से अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो, आओ अंदर चलो। लेकिन उमा वहाँ नहीं रुक पाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। तब माँ उसे कहती है कि माया ममता में फंसी होने के कारण वह अपने बेटों के लिए तरसती है और वे निर्मम होकर भी उनसे मिलने जाते हैं। आखिर खून का रिश्ता ऐसा ही होता है, जो एक दूसरे को अपने प्रति आकर्षित करता है। न चाहते हुए भी वे एक दूसरे के प्रति खिंचते चले जाते हैं। काश वह संस्कारों के बंधन से मुक्त हो पाती, रीति रिवाज, जाति पाति आदि की विचारों से बाहर आ पाती, तो आज उसका बेटा उनके पास होता। अविनाश ने भी उससे कहा था कि संस्कारों की दास्ता ही सबसे भयंकर शत्रु है। माँ कहती है कि उसने अपने बेटे को विजातीय विवाह न करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन अविनाश नहीं माना और उसने कहा कि बच्चों की परवरिश करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। हाँ, ऐसा करके वह बच्चों पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों की भलाई करते हैं, राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं और ऋण मुक्त होते हैं। लेकिन बदले में बच्चों से कुछ पाने की लालसा करना पाप है। माँ यह भी कहती है कि सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। जितना प्यार उन्होंने अपने बच्चों को दिया, जितने प्यार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, उतना ही प्यार उनके बुढ़ापे में उनके बच्चे भी उन्हें दें। लेकिन अविनाश की बातों से वह बेचारी बहुत ही दुखी हो जाती हैं और फिर माँ यह कहने लगती है, लेकिन बंगाली लड़की ने उससे उसके बेटे को छीन लिया। इतने में अतुल आता है तो माँ उससे अविनाश की बीमारी के बारे में कहती हैं। तब अतुल कहता है कि उसे पता है कि अविनाश को हैजा हो गया था। माँ अतुल से नाराज होते हुए कहती हैं कि उसने अविनाश की बीमारी की बात उसे क्यों नहीं बताई। तो वह कहता है कि बताने पर क्या आप वहाँ जाएंगी? क्या वह नीच जाति की विजातीय स्त्री को अपना बहू स्वीकार कर लेंगी, उन्हें अपने घर ले आएंगी? अतुल की नज़रों में उसकी माँ निर्मम है। माँ जिन विचारों में पली है उसे तोड़ने की ताकत उनमें नहीं है, क्योंकि निर्मम होने के साथ साथ वह कायर यानी कि डरपोक भी हैं।
उन्हें समाज से डर लगता है कि कहीं अपने बेटे बहू को वह स्वीकार कर लेती है तो समाज वाले क्या कहेंगे। इतने में चाय का ट्रे लेकर उमा आती है और अतुल से पूछती है कि वह अपने भैया को देखने गया या नहीं। अतुल ने कहा कि वह अपने भैया से मिलने नहीं गया है। तो उमा उसे डांटती है और कहती है कि भाई के तबीयत खराब होने पर भी तुम उनसे मिले बिना कैसे रह सकते हो। भाई के मरने की खबर सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। तब अतुल कहता है कि उमा, भाई साहब के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी पास नहीं आने देते। भाभी से बढ़कर उनका और कोई नहीं है, इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। इतने में मिसरानी आती है और बताती है कि अविनाश तो अच्छा हो गया, परंतु बहू बीमार पड़ गई है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल यह सुनकर अपनी माँ से कहता है कि भाभी ने तो अपने प्राण खपाकर भैया को बचा लिया, लेकिन भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। उमा अतुल को अविनाश के पास जाने का अनुरोध करती है। वह कहता है कि अविनाश किसी की मदद लेना नहीं चाहता। वह एक फौलाद के समान है जो टूट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। पैसों की उन्हें सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। यदि भाभी को कुछ भी हो गया तो अविनाश भैया का क्या होगा, यह सोचकर डर लगता है। तभी माँ कहती है कि बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल उसी में है, क्योंकि यदि बंगाली लड़की मर जाती है तो अविनाश भी मर जाएगा, और यदि अविनाश मर जाता है तो माँ का भी अंत हो जाएगा। इसीलिए माँ कहती है कि उसको बचाने की शक्ति केवल माँ में ही है। वह अतुल से कहती है कि शीघ्र ही उन्हें अविनाश के घर ले जाए। वह निर्मम है, लेकिन उसकी माँ है, उसके दिल में भी अपने बच्चों के प्रति दया भावना है। अतुल और उमा माँ की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अतुल अपनी माँ से कहता है कि यदि वह उस नीच कुल की विजातीय भाभी को घर नहीं लाएगी तो उनका वहाँ जाना बेकार होगा। तो माँ अतुल की बातों को स्वीकार करते हुए तुरंत अविनाश के घर ले जाने के लिए कहती है। अतुल तुरंत राम सिंह से तांगा लाने को कहता है और सभी अविनाश के घर जाते हैं। इस प्रकार से माँ अपने पुराने विचारों को और पुराने संस्कारों को तोड़ करके बंधन से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए उमा ने प्रारंभ में कहा था कि जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आता है कि जिन बातों का हम विरोध करने लगते हैं उन्हीं बातों को हम ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं। तो बेटा, ये है संस्कार और भावना पाठ का सारांश, जिसके द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि आज दुनिया बदल चुकी है, लोगों में परिवर्तन आ चुका है, तो हमें भी अपनी पुरानी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा। समाज के साथ हमें भी परिवर्तित होना है। आज के ज़माने में भी यदि हम जाति पाति का भेदभाव करते हैं तो वह तो एक मजाक ही कहलाएगा। केवल विजातीय स्त्री से विवाह करने मात्र से बच्चों को अपने से अलग करना बहुत ही गलत है। तो इस एकांकी में लेखक ने भी यही बताना चाहा है कि जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि मानव विरोधी नहीं हो सकते। हम संस्कारों के नाम पर अपने संतान को दूर नहीं कर सकते। तो ये है बेटा संस्कार और भावना पाठ। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिएगा, भेजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। यदि पाठ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।